जिन्नात, भूत प्रेत, आत्माएं इंसानी दुनिया में आने के लिए कोई ना कोई जरिया तलाश करती रहती है। कभी किसी इंसान पर हावी होकर या फिर कभी इंसानों से जुड़ी हुई चीज़ों से, जैसे कोई लॉकेट, कोई तस्वीर या कोई डॉल। ऐसा ही एक वाक़या एक 10 साला छोटी बच्ची के साथ पेश आया जो अपने माँ बाप के साथ दिल्ली में रहती थी। इसका नाम रवीना था। रवीना को गुड़ियाओं से खेलने का बहुत शौक़ था और उसके रूम में बहुत सारी अलग अलग तरीके की गुड़ियाएँ रखी हुई थी। रवीना की 2 दिन बाद सालगिरह आने वाली थी और उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की थी कि उसे बर्थडे पर एक नई डॉल चाहिए। रवीना के पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते हैं। वो रवीना को डॉल लाकर दे देते हैं। रवीना बहुत खुश होती है और हर वक्त अपनी डॉल के साथ खेलती रहती है। कभी उसके बाल बनाती है, कभी उसके कपड़े चेंज करती है और कभी उससे बातें करती है। रवीना के घर के पास एक बरगद का पेड़ था। रवीना अक्सर अपनी डॉल के साथ उस पेड़ के नीचे जाके खेलती और झूला वगैरह झूलती। एक रात रवीना सो रही थी कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके रूम में चल रहा है और हंस रहा है। वो डर के मारे हल्की सी आँख खोल के देखती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। वो बिस्तर से उठकर देखती है तो उसके रूम की खिड़की खुली हुई होती है। वो जैसे ही खिड़की से बाहर झांकती है तो देखती है कि उसकी गुड़िया उस बरगद के पेड़ के नीचे कहीं पड़ी हुई है। वो बहुत डर जाती है और दोबारा जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही रवीना सबसे पहले अपनी डॉल को वहाँ से उठाकर वापस घर लेकर आती है, लेकिन जो डॉल वो लेकर आई है वो अब रवीना की डॉल नहीं रहती। रवीना एक बार अपनी डॉल से खेल रही होती है कि अचानक वो डॉल रवीना को देखकर गुस्से से मुस्कुराती है। रवीना ये देखकर चीख मारती है। उसके पेरेंट्स फौरन भागते हुए रवीना के पास आते हैं। रवीना उन्हें सब बताती है, लेकिन वो इस बात को रवीना का बचपना समझकर टाल देते हैं। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही होती है। उस गुड़िया में अब किसी भूत ने कब्जा कर लिया होता है। एक रात रवीना अपनी गुड़िया को लेकर सो रही होती है कि अचानक उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके सीने के ऊपर कोई बैठा हुआ है और उसे देख रहा है। वो जैसे ही आँख खोलती है, उसकी गुड़िया उसके सीने पे बैठी हुई होती है और उसकी तरफ गुस्से से देख रही होती है और अचानक उसका गला दबा देती है। रवीना जोर जोर से चीखने लगती है। उसके पेरेंट्स फौरन उसके रूम में आते हैं। रवीना को देखते हैं कि रवीना हवा में लटकी हुई है और उनके रूम में आते ही रवीना जोर से बेड पर गिर जाती है और एक काला साया उसकी खिड़की से बाहर की तरफ निकल जाता है। रवीना के पेरेंट्स फौरन रवीना के पास जाते हैं। रवीना बेहोश हो जाती है। अगले दिन उसके पेरेंट्स एक बाबा को घर लेकर आते हैं। वो बाबा उस घर का और उसके आसपास का जायज़ा लेते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उस बरगद के पेड़ के पास किसी आत्मा का बसेरा है और उसी आत्मा ने रवीना की गुड़िया में अपना बसेरा कर लिया है। दोस्तों, कुछ साल पहले की बात है कि उसी बरगद के पेड़ पर एक छोटी बच्ची खेलते हुए उस पेड़ से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। लोगों का कहना था कि उस बच्ची की रूह उसी बरगद के पेड़ पर मौजूद है और काफ़ी लोगों ने तो रात के वक्त उसे उसी बरगद के पेड़ के ऊपर झूला झूलता हुआ देखा है। अब उस गुड़िया को और रवीना को उस आत्मा से बचाने के लिए
ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ اس آتما کو مکتی دلوا دی جائے۔ بابا اپنے منتر تنتر کر کے اس گڑیا کو حاضر کرتے ہیں اور پھر وہ لوگ اسے اس برگد کے پیڑ کے ساتھ باندھ کر اسے آگ لگا دیتے ہیں اور یوں روینہ کی جان بچ جاتی ہے اور وہ ہوش میں آ جاتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کے پاس بھی کوئی گڑیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو رات کو بیٹھ کر دیکھتی ہو اور ہنستی ہو اور آپ کے کمرے میں چلتی پھرتی ہو۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ 3 دن بعد دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی بھوتیا کہانی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے گڑیاؤں سے دور رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ بائے۔